ट्यूटोरियल्स। पिछले वीडियोज में मैंने आपको बाइनोमियल का टॉपिक फिनिश कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बाइनोमियल समझ में आ गया होगा। अब उसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल देखते हैं अपने आप। तो ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। इसमें कंडीशन क्या है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब त्रिपदीय गुणनखंड। क्या है? त्रिपदीय गुणनखंड। ट्रिनोमियल फैक्टर का मतलब क्या होगा? त्रिपदीय। इसमें 3 पद हैं, यानी इसको 3 पद कहते हैं, या इसको 3 टर्म्स वाला एक पॉलिनोमियल है। देखिए एक्स स्क्वायर ये एक टर्म, सेकेंड हो गई 10x, थर्ड हो गई आपकी 25। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 10। इसमें क्या करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में ये आपकी टर्मिनोलॉजी लिखी हुई होगी। एक्स स्क्वायर फिर 10x प्लस 25। अब इसमें क्या है? शर्त क्या है कि फर्स्ट को, जो फर्स्ट टर्म है, इसको लास्ट वाली जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्स स्क्वायर को 25 से करेंगे। ये देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 25, आंसर क्या आ जाएगा? 25x स्क्वायर। क्या आया? 25x स्क्वायर। अपन ने उसको रफ में लिख करके देख लिया 25x स्क्वायर। अब अपनी शर्त क्या है कि इसको ऐसे किस डिजिट से अपने किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि 25x स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने 25 किसकी टेबल में आता है? यानी 5x को 5x, क्या लिखा है मैंने? 5x, 5 इंटू 5 समझिए। 5 को 5 से करते हैं तो क्या हो जाता है? 25 हो जाता है। तो 5 को 5 करेंगे 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और x स्क्वायर लाना है तो 5x इंटू 5x। x को x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। तो ये अपनी शर्त को कंप्लीट कर रहा है। 25x स्क्वायर ये कंप्लीट हो गया पहली बार। तो ये अपनी चीज आ गई 5x इंटू 5x, 25x स्क्वायर। अब इन दोनों को, सेकेंड शर्त है कि इन दोनों को, जिनको हमने फैक्टर किया है, उनको दोनों को ऐड करने पर या जोड़ने पर क्या आना चाहिए? बीच की टर्म जो 10x लिखी हुई है वो आनी चाहिए। इन दोनों का एडिशन कितना हो जाए? 5x प्लस 5x इक्वल टू क्या होना चाहिए? 10x। ये भी हमारी शर्त कंप्लीट हो रही है। तो अब कैसे करेंगे? ये अपना यहाँ पर फैक्टर बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का x स्क्वायर रखेंगे प्लस 5x, क्या रखा? 5x प्लस 5x, 5x 10x, 5x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 25x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 10x भी हो गया। प्लस आगे क्या दे रखा है? 25। क्या दे रखा है? 25। ऐसे कैसे अपने यहाँ पर रख देंगे। अब क्या करेंगे? इसमें ये 2 और ये 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे। अब इनमें देखिए, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? उसके बाद क्या देखेंगे? कॉमन फैक्टर मैंने सिखा रखा है, वही बात फिर कॉमन आपके काम आ रही है। इसीलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे से आगे अपने करते चले जाएंगे। कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन आ गया। क्या करेंगे? x से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, अंदर क्या बचेगा? x बचेगा। प्लस फिर क्या करेंगे? x को 5x को डिवाइड करेंगे x से, क्या हो जाएगा? x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 5। फिर आगे चलिए प्लस, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? 5 है, यहाँ 25 है, यहाँ x है और 25 में x नहीं है। तो कॉमन क्या आ जाएगा? जो दोनों टर्म्स में हो वही चीज कॉमन आती है। तो यहाँ पर 5 दोनों में है, यानी 5 से 5 भी डिविजिबल है और 5 से 25 भी डिविजिबल है। 5 से 5x को डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? आपका x बचेगा। 5 से 25 को डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 5, यानी 5 5 जा 25। अब ये दोनों जो बॉक्स में है या ब्रैकेट में कहेंगे, जो ब्रैकेट में है, इन दोनों को देखिए, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। इसे ये प्रूव भी हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल फैक्टर में। अब ये पूरी टर्म्स यहाँ से यहाँ तक एक हो गई और यहाँ से यहाँ तक एक हो गई। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 5, क्योंकि इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी x प्लस 5 है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो गया, ये क्या बच जाएगा? x प्लस, और इससे ये कैंसिल हो गया, 5 बच गया पीछे, यानी x प्लस 5 और x प्लस 5 ये आपका आंसर हुआ। इसको चाहे तो अपने इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कई बार आंसर इसमें भी लिखा होता है और x प्लस 5 का होल स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिखा
रहता है। तो ये हुआ आपका ट्राइनोमियल फैक्टर का फर्स्ट एग्जांपल। हाँ, तो सेकेंड एग्जांपल देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने आपको करवाया था, जब मल्टीप्लिकेशन करवा रहा था उस टाइम में मैंने करवाया था कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दे दिए। अब उसका मैं फैक्टर करने जा रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने आपको करवाया था, कैसे कराया था? ए प्लस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा। अब ये चीज मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया कि मल्टीप्लाई करने पर जो आया है, इसका फैक्टर करने पर ये चीज अपना आना चाहिए। तो इसका ये चीज करते हैं, कैसे करेंगे? तो ये ट्रिनोमियल फैक्टर, एक देखिए 2 और 3, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म है, ट्रिनोमियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई, जो फर्स्ट वाली जो टर्म है उसको ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बेस सेम है नहीं, पावर ऐड होगा नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों का यही आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब इसको अपने करते हैं, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस, अब ऐसी टर्म्स देखिए जिनको दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये बीच वाली टर्म ये मल्टीप्लाई जो की हुई टर्म है ना, ये वाली आनी चाहिए। किसको किसको मल्टीप्लाई करें? कौन कौन सी दो चीजों के हम मल्टीप्लाई करें या टर्म्स की मल्टीप्लाई करें कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाए? तो अपने देखते हैं, यानी ए बी प्लस ए बी, यानी ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। और दोनों को ऐड करने पर ए बी प्लस ए बी, दोनों को ऐड करने पर बीच की टर्म हमारी आनी चाहिए। यही इसकी दो शर्तें हैं। इन दोनों शर्तों को आपको ध्यान में रखना होगा कि ए बी और ए बी दोनों का ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। ऐड करने पर आ रहा है तो ठीक है, यदि ऐड करने पर नहीं आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके देखिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट या ऐड दोनों में से कुछ भी करना हो, दोनों करके आप देखेंगे 2ab आना चाहिए। प्लस मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? ए स्क्वायर बी स्क्वायर आना चाहिए, प्लस लास्ट की टर्म है बी स्क्वायर। इन शर्तों को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, फिर क्या होगा? अब इन दोनों का पेयर बना लिया, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? ए स्क्वायर है, ए बी है, ए यहाँ भी है और यहाँ भी, इसलिए ए कॉमन आ गया। फिर क्या करेंगे? ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ऐसे, तो क्या बचेगा? ए। फिर ए को ए बी को डिवाइड करेंगे ए से, जो कॉमन आया है, तो क्या बचेगा? ए से ए कैंसिल, बी बचेगा। प्लस यहाँ क्या आया? ए बी है और बी है, कॉमन क्या आया? बी। बी से ए बी को डिवाइड करेंगे, बीच में क्या बचेगा? बी। फिर बी से बी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, क्या होगा? बी। तो इस तरह से आपका आ गया ए प्लस बी, एक कॉमन ये आ गया दोनों टर्म्स में। ए बी आ रहा है, यहाँ पर ए बी है, क्या है? ए। तो ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए बी से ए बी कट गया, क्या बचेगा? ए, और ए बी से ये ए बी कट गया, ये क्या बच गया? बी। इस तरह से आपका ये ट्रिनोमियल फैक्टर का सेकंड एग्जांपल खत्म हो गया, यानी ए प्लस बी और ए प्लस बी। अब ए प्लस बी और ए प्लस बी को किस रूप फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से आप एक ट्रिनोमियल फैक्टर का दूसरा एग्जांपल हुआ है। एक एग्जांपल और देखिए, थर्ड नंबर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 8x एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस आपका है 16। लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 हो जाएगा? तो 8 2 जा 16, क्या आया? 8 2 जा 16, सही है। 8 2 जा, और 8 में 2 अपना क्या मैंने बोला? 8x प्लस 2x, 8x और 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ऐड करने पर 8x प्लस 2x ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x, 8x प्लस 2x 10x, 8x नहीं आ रहा है, इसलिए ये फैक्टर अपना
गलत हो रहा है। तो अब क्या सोचेंगे, दूसरा कोई सोचिए आप, और क्या हो सकता है, किसको किसको मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है, तो 4 4 जा 16, क्या बनेगा 4, क्या होगा 4x प्लस 4x। अब देखिए 4 4 जा 16x स्क्वायर और 4 प्लस x प्लस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x। तो इसका मतलब यह फैक्टर हमारा जो है सही चल रहा है प्लस 16। अब क्या करेंगे, इन दो में से कॉमन लो, क्या आएगा कॉमन, x कॉमन आ जाएगा क्योंकि x स्क्वायर यहाँ भी है और 4x में भी x है। क्या आ जाएगा x से x स्क्वायर भी डिवाइड करेंगे x प्लस x स्क्वायर को 4x को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस यहाँ भी 4 है और यहाँ 16 है, कॉमन क्या रहा है 4। क्या करेंगे 4 से 4x को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा x, 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, तो x प्लस 4, एक ब्रैकेट ये आपका बन गया, सेकेंड ब्रैकेट क्या बनेगा x प्लस 4, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको मैंने आज ट्राइनोमियल के 3 एग्जांपल्स करवाए हैं, नेक्स्ट आपको कल करवाएंगे। और यदि मेरा आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो आप मेरे वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी तरह का, बार बार कह रहा हूँ, किसी भी तरह का आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी प्रॉब्लम को मैं दूर कर सकूं।